ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है और सी से आधी है। यदि तीनों मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है और सी से आधी है, यानी कि यहाँ पे तीन व्यक्तियों की बात हो रही है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं। अब ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो पहले हमें बी की कार्य क्षमता को एक मान लेना है। अब इससे दोगुनी है तो मैं यहाँ पे इसे दो लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी ए की कार्य क्षमता आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता सी से आधी है। तो यहाँ पे ए की कार्य क्षमता 2 है, तो 2 किसका आधा होगा? 2 4 का आधा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सी की कार्य क्षमता भी निकाल ली। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि ये हमने तीनों की कार्य क्षमता निकाल ली है। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि यदि तीनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 + 1 5 और 5 + 2 यानी कि 7 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं तो 16 दिन में कितना काम करेंगे? इसे 16 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये इनका कुल कार्य आ गया, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 112। तो ये उन्होंने 16 दिन में पूरा काम किया। अब ये वाला जो काम है ये सी अकेला कितने दिन में करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 112 हमारा कुल काम है और यहाँ पे इसे हम सी की कार्य क्षमता से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसे 4 से भाग करेंगे। अब दोस्तों अगर मैं इसे 4 से काटता हूं तो पहले ये 2 पे कट जाएगा और फिर 3 शेष बचेगा तो 32 हो जाएगा, फिर ये 8 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 28 दिन का समय लगेगा उसे उस कार्य को पूरा करने में। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में तथा ए और सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे कि ए और बी, यानी ए प्लस बी लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो ए और बी 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी जमा सी लिख दूंगा बी और सी के लिए। तो ये 15 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं और ए और सी का हमें कितना दिया गया है कि वो 20 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों को मैंने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कुल कार्य आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 60 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि इनकी एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बताना है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें तीनों की एफिशिएंसी निकालनी होगी। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी देखिए कैसे निकलेगी, हमें इन तीनों को जमा कर लेना होगा। तो इन तीनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इनकी दुगनी एफिशिएंसी आ गई, क्योंकि अगर आप इन तीनों को जमा करेंगे तो देखिए ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इनकी दुगनी एफिशिएंसी आ गई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे 2 से भाग भी करना होगा। ठीक है, तो जब इसे 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 से इसे काटेंगे तो ये 6 पे कट जाएगा, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सवाल में हमें क्या बताना है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि हमें सिर्फ ए की एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे मैं बी और सी की जगह पे सीधा 4 लिख दूंगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये 6 के बराबर है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 उधर जाके घट जाएगा तो 2 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ए की कार्य क्षमता 2 आ गई। कुल कार्य हमें पता है कि कितना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कुल कार्य को ए की एफिशिएंसी से भाग कर देना होगा। तो 2 से इसे काटेंगे तो ये 30 पे कट जाएगा, यानी कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 30 दिनों में पूरा कर लेगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।